हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अभी हम लोग सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें से 40 क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग करेंगे 61 से नहीं 41 से 60 तक का क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो इतने का क्वेश्चन आज करने वाले हैं, जो कि इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन। यहाँ पर आप लोग कंटेंट दे सकते हो। अभी हम लोगों को इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन चल रहा है, इसमें लगभग 100+ क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन में। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो बाकी टॉपिक को भी हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। धीरे धीरे करके पूरे हम लोगों के 2000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार यदि कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप लोग पूरे वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। और ये जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है, किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हों, चाहे वो जेई हो या फिर एई। ये सभी एग्जाम में आया हुआ है। एसएससी जेई और आरआरबी जेई के तो पूरे प्रीवियस ईयर के इसमें क्वेश्चन डला हुआ है। तो आप लोगों को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो चलिए आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन है, पीट इज नथिंग बट। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, पीट क्या होता है। तो एक पीट जो होता है वो सॉइल का एक टाइप है, और मैं पहले बताया हूँ जिसमें टाइप्स ऑफ सॉइल बता रहा था। तो पिट जो होता है वो किससे बनता है, केमिकल कंपोजिशन से बनता है। जब केमिकल वेदरिंग होता है तो उसमें जो वेजिटेबल्स होते हैं, ये सब का जो कंपोजिशन होके जो सॉइल बनता है उसको हम लोग पीट बोलते हैं। और जो केमिकल वेदरिंग से जो सॉइल बनता है उसको हम लोग ऑर्गेनिक सॉइल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो पीट क्या होगा, पीट हो जाएगा ऑर्गेनिक क्ले। क्ले टाइप का बनता है तो ये ऑर्गेनिक क्ले होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा ऑर्गेनिक क्ले। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सैंड पार्टिकल आर मेड ऑफ। तो जो सैंड का पार्टिकल होता है वो किससे बना होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है क्वार्ट्ज, दूसरा है इलाइट, दूसरा है मेंटो मोरलिनाइट, और फोर्थ है क्यूलोनाइट। तो ये जो तीनों हैं ये आप लोगों को पता ही होगा, मैं पहले बताया हूँ। ये तीनों क्या होता है, क्ले मिनरल्स होता है, क्ले मिनरल्स होता है। तो जो क्वार्ट्ज होता है वो अलग होता है। तो जो सैंड पार्टिकल होता है वो क्वार्ट्ज के टुकड़ों से बना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वार्ट्ज से ही हम लोगों का सैंड का पार्टिकल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉइल आर ड्राइव्ड फ्रॉम। तो सॉइल जो है वो किससे प्राप्त होता है। यहाँ पर देख सकते हो कि ऑप्शन ए में है मेटामॉर्फिक रॉक, ऑप्शन बी है सेडिमेंट्री रॉक, ऑप्शन सी है इग्नियस रॉक, और ऑप्शन डी है एनी वन ऑफ दिस। तो जो सॉइल होता है वो तीनों, ये यहाँ पर तीनों जो ऑप्शन दिया है उससे बन सकता है। मेटामॉर्फिक से भी बन सकता है, सेडिमेंटेशन रॉक से भी बन सकता है, और इग्नियस रॉक से भी बन सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट हो जाएगा एनी वन ऑफ दिस। ये तीनों में से किसी एक से भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल 45 नंबर का क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और अपने को बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है मीका इज ए क्ले मिनरल। तो मीका जो होता है वो क्ले मिनरल नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड देख लेते हैं, रॉक डस्ट पार्टिकल इवन ऑफ क्ले साइज आर नॉन प्लास्टिक। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट दिया हुआ है, क्योंकि जो रॉक डस्ट पार्टिकल होता है उसमें प्लास्टिसिटी नहीं होता है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। और थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं, ए पार्टिकल ऑफ क्यूलोनाइट इज इलेक्ट्रिकली चार्ज। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो क्यूलोनाइट होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं कि दूसरा और तीसरा किस में दिया हुआ है। ऑप्शन डी में देख सकते हो कि ओनली 2 और 3 दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड इज कॉल्ड। तो जो सॉइल होता है वो ट्रांसपोर्ट से जो सॉइल बनता है उसको हम लोग कौन सा सॉइल बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पहले भी बताया हूँ, सारे टाइप्स मैं बता चुका हूँ कि रेसिडुअल सॉइल क्या होता है, ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल क्या होता है, और ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल से कौन कौन सा सॉइल बनता है। तो जो ट्रांसपो विंड से जो ट्रांसफ़र होके
जो सॉइल बनता है उसको हम लोग एवेलियन सॉइल बोलते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। और ये सब मैं पहले बता चुका हूँ इसका डिटेल, इसीलिए मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख सकते हो उसको। और जो मरीन सॉइल होता है यहाँ पर देख सकते हो, मरीन सॉइल वो किससे सी वाटर से ट्रांसफर होकर जो सॉइल बनता है उसको हम लोग मरीन सॉइल बोलते हैं। और जो वाटर के थ्रू वाटर के थ्रू ट्रांसफर होकर जो सॉइल बनता है हम उसको एलोवियल सॉइल बोलते हैं। और जो लेक के किनारे जो सॉइल बनता है ये लेक के बेड में, तो उसको हम लोग लेकेस्ट्राइन सॉइल बोलते हैं। बट इसमें विंड का पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है और अपने को बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। यहाँ पर देख सकते हो ए पे दिया है इलाइड बॉन्ड इज वीकर देन क्यूलेनाइट बॉन्ड। तो ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इलाइट बॉन्ड वीकर होता है। किससे वीकर होता है? क्यूलोनिनाइट से वीक होता है। ऑप्शन बी देख लेते हैं, इलाइड बॉन्ड इज स्ट्रोंगर देन मेंटोमोर्लिनाइट बॉन्ड। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। क्यूलोनिनाइट से तो वीकर होता है बट स्ट्रॉन्ग होता है किससे? मेंटोमोर्लिनाइट से स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन सी देख लेते हैं, इलाइट्स डू नॉट स्वेल व्हेन वेट। तो जब मिट्टी गीला होता है, कौन सा मिट्टी है? इलाइट्स। अगर गीला हो रहा है तो स्वेल नहीं होता है, ऐसा बोल रहा है। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि स्वेल होता है लेकिन बहुत कम स्वेल होता है, तो उसको ना के बराबर हम लोग ले सकते हैं। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑल द एबव मतलब तीनों इसका करेक्ट है स्टेटमेंट, इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्लेशियर आइदर बाय आइस और वाटर इज कॉल्ड। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है जो आइस, ग्लेशियर और वाटर से ट्रांसफर होकर जो सॉइल बनता है उसको कौन सा सॉइल बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट सॉइल। ड्रिफ्ट सॉइल बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि ड्रिफ्ट सॉइल ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो विंड से ट्रांसफर होकर जो सॉइल बनता है उसको लोएस्ट सॉइल बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हो लोएस्ट सॉइल दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर तो बी हो जाएगा। बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉइल्स विच आर फाउंड अवे फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन आर टर्म अस। तो इसमें क्या बोल रहा है कि कोई सॉइल है वो अपने ओरिजिन से, जहाँ पर रॉक है वहाँ पर वेदरिंग हो रहा है, वहाँ वहाँ से कहीं दूर में जाके बनता है, जो सॉइल बनता है उसको हम लोग कौन सा सॉइल बोलते हैं? तो आप लोगों को मैं पहले ही बताया था कि ओरिजिन से दूर में जाके कोई अगर यदि सॉइल बन रहा है तो उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल बोलते हैं। और यदि जहाँ पर रॉक वेदरिंग हो रहा है वहीं पर वो मतलब अपने जगह को प्लेस नहीं कर पा रहा है, दूसरे जगह नहीं जा पा रहा है, वहीं पर जम के सॉइल बन जा रहा है, तो उसको हम लोग रेसिडुअल सॉइल बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द सॉइल स्टे एट ए प्लेस above द पेरेंट रॉक वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड देन इट इज कॉल्ड। तो अभी मैं पहले बताया कि यदि कोई रॉक है, ठीक है, रॉक है यहाँ पर, मान लो कोई पत्थर है, वहाँ का वेदरिंग हो रहा है, और जो वेदरिंग हो रहा है और वेदरिंग के कारण जो मिट्टी है वहीं पर जम जा रहा है, आगे नहीं जा पा रहा है, उसका जो भी पार्टिकल है वो आगे नहीं जा पा रहा है, वहीं पर प्लेस हो जा रहा है। तो उससे जो सॉइल बनता है उसको कौन सा सॉइल बोलते हैं? जो ट्रांसफर होकर जो सॉइल बनता है उसको तो हम लोग ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल बोलते हैं, और जो वहीं पर रह जाता है उसको हम लोग रेसिडुअल सॉइल बोलते हैं। तो इसका आंसर रेसिडुअल सॉइल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी आप लोग देख सकते हो, रेसिडुअल दिया हुआ है, तो रेसिडुअल सॉइल करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द सॉइल इज ट्रांसपोर्टेटेड थ्रू विंड। तो यहाँ पर चार सॉइल दिया हुआ है और उसमें से बताना है कि कौन सा सॉइल विंड से ट्रांसफर होके बनता है।
तो अभी मैं बताया कि लुईस सॉइल जो होता है विंड से ट्रांसफ़र होकर बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा लुईस। ये लुईस हो गया, टेलस हो गया, ड्रिफ्ट हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसी को घुमा फिरा के बहुत सारे क्वेश्चन बनाते रहता है, तो ये सबको पता होना चाहिए कि कौन सा किस टाइप का सॉइल है। और ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। लुईस जैसे विंड से बनता है, और ड्रिफ्ट तो आप लोगों को पता होगा कि वाटर वाटर से जो ट्रांसफर होकर जो सॉइल बनता है वो उसको हम लोग ड्रिफ्ट सॉइल बोलते हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए सब चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्ले कैन बी क्लासिफाइड अस, क्ले को हम लोग कितने वर्गीकरण में बांट सकते हैं? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। तो जो क्ले होता है वो बहुत ही कोहेसिव सॉइल होता है, कोहेसिव नेचर का होता है क्ले। और कोहेसिव क्या होता है? कोहेसिव होता है जिसमें सेम पार्टिकल में आपस में अट्रैक्शन हो, सेम टाइप के पार्टिकल में आपस में अट्रैक्शन हो, उसको हम लोग कोहेसिव बोलते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा हाईली कोहेसिव सॉइल। मतलब हम लोग क्ले को हाईली कोहेसिव सॉइल भी बोल सकते हैं। और जो सैंड होता है वो कौन सा सॉइल होता है? जो सैंड होता है वो कोहेजन लेस सॉइल के कैटेगरी में हम लोग उसको लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द क्ले सॉइल मेनली कंसिस्ट ऑफ, तो जो क्ले सॉइल होता है वो किससे बना होता है? और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। मेंटोमोर्लिनाइट दिया हुआ है, कीलोनिनाइट दिया हुआ है, इलाइट दिया हुआ है। तो ये सारे जो तीनों हैं ये कौन से हैं? क्ले मिनरल्स हैं। तो क्ले मिनरल से ही क्ले बनता है, क्ले मिनरल से ही क्ले सॉइल बनता है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट हो जाएगा ऑल द अबव। मतलब इस तीनों को मिला, तीनों से क्ले बन सकता है, क्ले सॉइल तीनों से बन सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट हो जाएगा ऑल द अबव। मैकेनिकल वेदरिंग ऑफ सॉइल इज कॉज्ड बाय, तो मैकेनिकल वेदरिंग, मैकेनिकल वेदरिंग जो होता है वो किस किस कारण से होता है? तो यहाँ पर जो मैकेनिकल वेदरिंग है उसको हम लोग फिजिकल वेदरिंग भी बोलते हैं। वेदरिंग 2 टाइप का होता है, मैं पहले बताया हूँ, एक फिजिकल होता है, एक केमिकल होता है। तो जो फिजिकल होता है उसको हम लोग केमिकल भी बोल सकते हैं। तो उसी के बारे में पूछ रहा है। तो मैं पहले बताया था कि फिजिकल किसके किसके कारण होता है? स्प्लिटिंग एक्शन के कारण होता है, और टेम्परेचर चेंजेस के कारण होता है, ये सब के कारण होता है। और रूट, जो प्लांट का रूट रहता है उसके फैलाव के कारण भी मैकेनिकल वेदरिंग होता है, मतलब फिजिकल वेदरिंग होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ऑप्शन ए में दिया है स्प्लिटिंग एक्शन ऑफ फ्लोइंग वाटर, फ्लोइंग वाटर के कारण जो स्प्लिटिंग होता है उसके कारण भी वेदरिंग होता है। तो इसको हम लोग फिजिकल वेदरिंग बोल सकते हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी में देख सकते हो पीरियोडिकल टेम्परेचर चेंज, तो टेम्परेचर चेंज के कारण जो भी वेदरिंग होता है उसको हम लोग फिजिकल वेदरिंग बोलते हैं, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन सी में देख सकते हो कि स्प्लिटिंग एक्शन ऑफ आइस, आइस का जो स्प्लिटिंग होता है उससे भी जो वेदरिंग होता है उसको हम लोग फिजिकल वेदरिंग बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ये सारा जो भी तीनों दिया है इससे यदि वेदरिंग हो रहा है तो उसको हम लोग फिजिकल वेदरिंग बोलेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोहेसिव सॉइल, इसमें से कोहेसिव सॉइल कौन सा है? कोहेसिव सॉइल जैसे कि क्ले हो गया, कोहेसिव सॉइल आता है। तो उसमें से यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 3-4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब बताना है कि कौन सा कोहेसिव सॉइल होगा। तो ब्लैक कॉटन सॉइल दिया हुआ है, कंकर दिया हुआ है, लूज कोर्स सैंड दिया हुआ है, और सैंड विथ क्ले दिया हुआ है। तो जो कोहेसिव सॉइल होता है वो ब्लैक कॉटन सॉइल को ही हम लोग कोहेसिव सॉइल बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा ब्लैक कॉटन सॉइल। और एक बेंटोनाइट होता है, ये सब जो सॉइल होता है वो सब कोहेसिव सॉइल होता है। चाइना क्ले हो गया, ये सब कोहेसिव सॉइल के अंदर में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कोलेप्सिबल सॉइल इज एसोसिएटेड विथ, तो जो कोलेप्सिबल सॉइल होता है
वो किससे जुड़ा हुआ है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है और बताना है कि किससे किससे जुड़ा हुआ है। तो कोलेप्सिबल सॉइल जो होता है उसको हम लोग कौन सा सॉइल बोल सकते हैं। तो जो विंड से ट्रांसफ़र होके जाएगा, जो विंड से ट्रांसफ़र होके जाएगा और सॉइल बनेगा, वो बहुत ही कोलेप्सिबल रहेगा। कोलेप्सिबल मतलब उसको, मतलब हाईली कंप्रेसिबिलिटी रहेगा, उसको कंप्रेस हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो जो विंड से ट्रांसफ़र होकर जो सॉइल बनता है उसको हम लोग एलुवियल सॉइल बोलते हैं। और उसके अंदर में आता है लुईस सॉइल, बहुत ही फेमस सॉइल है, कई बार ये अभी क्वेश्चन आ भी चुका है। तो लुईस सॉइल होता है वो कोलेप्सिबल सॉइल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट हो जाएगा लुईस सॉइल। 57 नंबर का क्वेश्चन है, फिजिकल वेदरिंग एक्यूर ड्यू टू। फिजिकल वेदरिंग किसके कारण होता है। तो अभी मैं एक क्वेश्चन आया था जिसमें मैकेनिकल वेदरिंग का पूछा था, उसी टाइप का सेम क्वेश्चन, बस इसमें वर्ड दूसरा है फिजिकल वेदरिंग, और दोनों सेम होता है। मैं उस क्वेश्चन में बताया था, अभी जस्ट बताया हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन में आप लोग देख के आंसर बता सकते हो कि फिजिकल वेदरिंग किसके कारण होता है। यहाँ पर ऑप्शन ए में देख सकते हो कि वेडगिंग एक्शन ऑफ आइस, बर्फ के पिघलने से जो वेदरिंग होता है उसको हम लोग फिजिकल वेदरिंग बोल सकते हैं। तो ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी में देख सकते हो कि टेम्परेचर चेंज, तो ये भी फिजिकल वेदरिंग है। और ऑप्शन सी में देख सकते हो स्प्रेडिंग ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट, तो प्लांट का जो जड़ होता है उसके फैलाव से भी वेदरिंग होता है, उसको हम लोग फिजिकल वेदरिंग बोलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल द अबव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्ले इज जनरली, क्ले क्या होती है जनरली, सामान्यतः क्या होती है। तो जो क्ले है वो क्या कौन सा होता है, कंप्रेसिव होता है। जो क्ले होता है वो कोहेसिव नेचर का होता है, कोहेसिव नेचर का होता है, पहले भी बताया हूँ, क्वेश्चन आ भी चुका है इस टाइप का। तो बस उसी क्वेश्चन को घुमा घुमा के इधर उधर पूछते रहता है, वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी अलग अलग जेई एग्जाम में आया हुआ है, तो सारे क्वेश्चन कराना जरूरी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा कोहेसिव। जो क्ले होता है वो कोहेसिव होता है, और जो सैंड होता है वो क्या होता है, कोहेजन लेस सॉइल होता है। ये दोनों बातें आप लोगों को एकदम याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पिक अप द क्ले सॉइल ग्रुप विच डज नॉट स्वेल व्हेन वेट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें दिया है 4 ऑप्शन, उसमें से हम लोगों को बताना है वह कौन सा सॉइल है जो गीला होने पे स्वेल नहीं करता। तो यहाँ पर देख लो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। तो जो माइट होता है, माइट होता है वो स्वेल नहीं करता वेट होने पे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट हो जाएगा। और बाकी ऑप्शन भी आप लोग देख सकते हो, जैसे क्लिनोनाइट है तो, और मेंटोमोनाइट है, सब स्वेल हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा।